हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumblers for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके ओके, पहले देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर आपके लिए देखेंगे हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्टार्स यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड सन ऑफ कॉइन्स यानी नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी के लिए आ रहा है 4 ऑफ स्टार्स। ओके, 4 ऑफ स्टार्स यानी 4 ऑफ वॉन्ड की कार्ड दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ फाउंडेशन आपने बिल्ड करा है, कुछ ना कुछ आपने लाइफ में छोटा या बड़ा अचीव करा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। रिसेंट पास्ट की एनर्जी कुछ 2-3 महीने पहले की में भी एनर्जी हो सकती है कि आप हैप्पी रहे हैं किसी चीज़ के बारे में सोचकर, बट आपको में भी अभी थोड़ा सा चिंता हो रहा है कि कब ये चीज़ें मुकम्मल होंगी, कब ये चीज़ें पूरी होंगी। लाइक जो अचीव करा है वो और बेटर कैसे होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप टाइम वाली चीज़ में उलझ गए हैं कि जो चीज़ है उसका ग्रैटिट्यूड करने की बजाय, जो चीज़ है उसमें संतुष्ट होने की बजाय, रिलैक्स होने की बजाय, कहीं ना कहीं मोर एंड मोर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर में भी यहाँ पे मे बी इट कैन बी कि आप स्लोली स्टेडिली उन चीज़ों के प्रति आगे बढ़ रहे हैं जो आप अचीव करना चाहते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पर्सन जो है एक वीट के खेत में है ना, तो अगेन हार्वेस्ट को दिखाता है कि आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। आपकी स्पीड में भी स्लो है बट आप सही डायरेक्शन में हैं, यही बहुत है। तो डू पैट योर बैक, आपको अपने आप को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि मैंने ये सब चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। लेट्स सी अभी ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव नॉट फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए में भी आपने जुस्तजू की और वो आपको नहीं मिली हैं, या वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन है यहाँ पर किसी के लिए। और यहाँ पे वी हैव ट्रेजर आइलैंड, तो जो चीज़ें अगेन आपके लिए हैं वो आपकी तरफ स्लोली स्टेडिली आ रही हैं। जो ट्रेजर आपके लिए है, हर किसी के लिए यहाँ पे यूनिवर्स का जो भी ब्लेसिंग है वो तभी आएगी जब उसका समय है, ठीक है। कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो अगेन जो चीज़ें आपके लिए वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता, और जो चीज़ें आपकी नहीं है वो आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी क्लियर एंड लेट्स सी मोनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो यहाँ पे एक एडवाइस आ रहा है आपके लिए कि भाई आपको मेडिटेट करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको क्रिएट करनी है। मेडिटेशन एक्चुअली क्या होता है? मेडिटेशन इज लाइक कि किसी चीज़ पे मेडिटेट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गिटार बजा रहे हैं, तो गिटारिस्ट आप कब कब बनेंगे? तब बनेंगे जब आप उसके साथ एक साधना करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी से, प्यार से। तो अगेन मेडिटेशन कैन बी ऑन अ थिंग, और अगर आप सिंपली मेडिटेट कर रहे हैं तो आप गॉड पे मेडिटेट कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र होता है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह के मंत्र पे चैंटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी लव की एनर्जीज बूस्ट होती हैं। ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, तो आप अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ पे मेडिटेशन होता है, सिर्फ ऐसे बैठ जाने से मेडिटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। और कंटेम्पलेशन होता है चिंतन करना, कि किसी चीज़ का विचार करना कि कैसे वो चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें बैलेंस में आएंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन की एनर्जी आ रही है आपके लिए, एडवाइस आ रही है आपके लिए।
उससे क्या होगा, उससे आपका रास्ता थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और मैं भी यहाँ पे नेगेटिविटी को जाने देने के लिए ही एडवाइस आ रहा है कि आपको नेगेटिविटी को जाने देना है अगर, तो मेडिटेशन कीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए, यानी मेडिटेट करके उन एनर्जीज को रिलीज कीजिए, बेटर चीज़ों पे मेडिटेट करके, और कंटेम्पलेशन यानी चिंतन करके कि क्या है जो आपको करना चाहिए या क्या चीज़ है जिनके साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स। ठीक है, और आप अपने पर्सन को तब तक विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि भाई आपको सही मैसेजेस दें जिनसे आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स में अगर आप हैं तो वो सॉल्व हो सके। और यही हमारी मंशा है इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, लेट्स सी। Okay, we have 7 of cups in reverse. We have 10 of cups. And we have 4 of coins in reverse. Okay. ओके, तो यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ से, क्योंकि आपको स्पाउस मटेरियल, मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि आगे चलकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, मैरिज में तब्दील हो सके। लाइक ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और चीज़ों को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। बट समस्या ये है कि ये सिंगल रहना चाहते हैं मे बी, या फिर इनके पास बहुत से ऑप्शन है जिनमें से ये आपको चुनने में इनको दुविधा हो रही है। आपसे रिलेटेड इनको एक बहुत ही क्लैरिटी भी है कि यू आर समवन दे वर लुकिंग फॉर। और कहीं ना कहीं लाइक एक फालतू का कंपैरिजन में भी और लोगों के साथ आपका कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन में भी और लोगों की तरफ से हो सकता है, या फिर एक खुद ही डिस्ट्रैक्टेड होना चाह रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है ना कि लाइक एक पर्सन सिंगल है तो वो उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वो नहीं इतनी जल्दी चाह रहा कि भाई आपके साथ कनेक्शन में आ जाया जाए, पर इनका इंटेंशन यही है आपके साथ। ठीक है, तो मे बी अगेन दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम टू रिलीज ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस। लेट्स सी। वी हैव 9 ऑफ कप्स अगेन। यू आर देयर विश कम ट्रू। ठीक है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये चाहते हैं आपके साथ बिल्ड करना, और कहीं ना कहीं एक सुकून इन पर्सन की लाइफ में आया है, और कहीं ना कहीं एज आई सेड यू आर द पर्सन दे वर लुकिंग फॉर। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो अगेन आपने इनको काफ़ी ज़्यादा हील किया है। ठीक है, मे बी अगर पास्ट में किसी चीज़ों से की वजह से हार्ट ब्रेक में चले गए थे या हर्ट थे, तो कहीं ना कहीं इनको एक हील करने के लिए मे बी एक स्पेस भी चाहिए हो जो ये आपसे छुपा रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए थे पास्ट में। ठीक है, या फिर आपको ऑलरेडी पता हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 इश्यूज आ रहे हैं इस पर्सन के साथ। जो पहला है कि ये नॉन कमिटल है। ठीक है, कमिटमेंट देने से थोड़ा सा डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हील भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे वी हैव शाह ऑफ कॉइन्स। तो अगेन स्टेबिलिटी पर वर्क करना चाहते हैं ये पर्सन, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एंड दे वांट टू बी योर मैन। अगर ये एक मैन है तो, और अगर ये एक वुमेन भी है तो भी ये इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब हलवा है, और कहीं ना कहीं एक मैच्योर साइड पर ये सब चीज़ें ज़रूर जा रही हैं। ठीक है, लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। इनकी एनर्जीज तो ठीक जा रही हैं आपके लिए। ठीक है, एक्शन लेना या आगे कनेक्शन में और क्या हो सकता है उसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं। कई बार रीडिंग एकदम क्लियर आ जाती है, कुछ कार्ड्स निकालो एकदम से समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, बट कई बार थोड़ा सा हमारा भी हमको आइडिया लगाना पड़ता है कि थोड़ा ग्रिप करना, थोड़ा ज़्यादा कार्ड्स निकालने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों ही, पहले तो आप लोगों के बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ सकता है टू रिलैक्स योर सेल्फ। आप अपने आप को रिलैक्स करें, ये पर्सन आपको लाइक अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स हो, और एक पॉइंट पे, क्योंकि यूनियन होगा तो 2 पर्सन का ही होगा ना। एक अपनी सी चीज़ें सुलझाता हुआ आएगा, एक दूसरा अपनी चीज़ें सुलझाता हुआ आएगा, तभी तो
आप लोग एक ही पेज पर आ पाएंगे ना जब आपका दोनों का ही सॉर्टेड माइंड होगा और दोनों ही वो चीज़ चाह रहे होंगे। रूमी का एक कोट भी है, बट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ठीक है, वही चीज़ आपको भी ढूंढ रही है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट को और पेशेंट डॉक्टर दोनों को ही एक दूसरे की तलाश है। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर एक ऑफर आपके लिए ये पर्सन डेफिनेटली लेके आ सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आप थोड़ा सा उलझ जाएं। उलझन ये हो सकती है कि लाइक एक की सुलझन, थोड़ी चीज़ें सुलझें और दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं एक उलझन अपने लिए क्रिएट कर ले। इस तरह की एक यहाँ पे संभावना नज़र आ रही है। अदरवाइज इट इज़ ऑल गोइंग वेरी वेल, बट आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो नीड है या एक दूसरे का जो सपोर्ट आपको चाहिए वो वैसा आपको दिखाना भी पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल ही इस जोन में रहें कि भाई सामने वाले से ही पूरा एफर्ट की उम्मीद हो। कहीं ना कहीं आपका और दोनों का ही कंसिस्टेंट और म्यूचुअल एफर्ट पड़ता रहेगा तो ये चीज़ें एक पॉइंट पे जाके मैच हो जाएंगी। ठीक है, बट यहाँ पे इट कैन बी कि आप लोग एक दूसरे की वो हेल्प नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उलझने यहाँ पे इस वजह से आ सकती हैं। और अगेन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हेरोफेंट है, तो अगेन डेस्टिनी ने आपको मिलवाया, डेस्टिनी ने आपका बंधन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बांधा हुआ है। तो अगेन ये मैरिज का भी कार्ड है, कमिटमेंट का भी कार्ड है, ट्रेडिशन का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं लाइक आप यूनिवर्स के लॉज के अंडर आकर कहीं ना कहीं यूनियन में आ ही जाएंगे, बस समय की बात है। ठीक है, ओके, इट कैन बी के कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम पेज पर आप लोग आ ही जाने वाले हैं और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि सारी एनर्जीज ही फास्ट एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी नाउ अब आपके लिए क्या एडवाइस है। वी हैव लॉर्ड टेक चार्ज एंड अथॉरिटी। तो अगेन जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आपको थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा अथॉरिटी लेने की जरूरत है इस कनेक्शन में। मे बी यू नीड टू बी द मैस्कुलिन। कई बार क्या होता है कि कई बार जब सामने वाला पर्सन थोड़ा सा नहीं बूस्टअप हो पा रहा है तो आपको थोड़ा चार्ज लेना पड़ता है और उनको बूस्ट करना पड़ता है या उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें करो, और उसमें फिर दोनों की ही भलाई हो जाती है। ठीक है, तो इट कैन बी यू हु नीड टू टेक द चार्ज। ओके, एंड देन वी हैव स्टैग ट्रस्ट एंड थ्राइव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो विश्वास करना चाहिए कि चीज़ें होंगी और कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर भी वो कि लाइक आई एम लवेबल एंड आई एम ओके, आई एम इनफ। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बूस्ट करना फिर दूसरे पर्सन को बूस्ट करना, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास है फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। ठीक है, तो अगेन अपने पैशन को, अपने स्पार्क को एक दूसरे के लिए अगर आप जागृत रखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, म्यूचुअल एफर्ट्स अगर बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसा लगा। और आप अपनी रीडिंग्स को सन मून या राइजिंग साइन के हिसाब से भी या फिर सन मून या लग्न साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। अपने लग्न को चेक करने के लिए एस्ट्रो सेज ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें जो बीच में कुंडली के बीच में जो लाइक आप जब कुंडली डिटेल्स डालेंगे तो कुंडली बनी हुई आती है और फिर आप देखेंगे कि जैसे बीच वाला जो ऐसे बॉक्स है उसमें जो फर्स्ट यहाँ पर नंबर होता है वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। उसमें जो राशि का नंबर लिखा हुआ है उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो किस राशि का नंबर होता है इंटरनेट पर, और यू विल गेट योर असेंडेंट साइन या लग्न साइन या राइजिंग साइन। उससे भी आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं, या फिर जिस साइन से आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं उससे तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, ओके, तो यस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।